नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर के सेशन 2020-21 में हमने प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में अपना प्रोजेक्ट बनाया है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर विद ऑटोमेटिक स्टार्ट, जिसमें कि कम रेटिंग की मोटरें जो 5 हार्स पावर से नीचे की होती हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, ये सेफली स्टार्ट करने के लिए ये कंट्रोल पैनल यूज किया जाता है। जिसमें हमने क्या किया है कि जैसे 3 फेज मोटर जो भी होती है कम रेटिंग की, उसको हम चाहें तो डायरेक्ट सप्लाई दे के भी ऑन कर सकते हैं। और उसमें दिक्कत ये आती है कि जैसे अभी सप्लाई चल रही है तो मोटर हमारी चल रही होती है, और अचानक से जैसे सप्लाई कट होती है तो हमारी मोटर ऑफ हो जाती है, और हम ये ऑटोमेटिक मतलब ह्यूमन नेचर है, हम ये मान बैठते हैं कि हमारी मोटर अब बंद हो चुकी है, पर एक्चुअली वो बंद नहीं होती, वो लाइट से कनेक्ट होती है। जैसे ही दोबारा सप्लाई आएगी हमारी मोटर फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो हम जब ये मान लेते हैं कि मोटर बंद है, हम उसके मैकेनिकल पार्ट के आसपास कुछ काम करने लग जाते हैं, या फिर हम मैकेनिकल पार्ट को ही टच कर लें, तो इससे दिक्कत ये होती है कि जैसे ही सप्लाई आएगी हमें दुर्घटना होने के चांसेस रहता है। बस इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमने ये कंट्रोल पैनल बनाया, जिसमें कि हमने बेसिकली एक कंडक्टर का यूज किया है। कंडक्टर करता क्या है कि जब हम कुछ बटन को प्रेस करते हैं तो ये कंडक्टर में लगी कॉइल ये एनर्जाइज हो जाती है और ये कांटेक्ट को बना लेती है। जैसे ही ये कांटेक्ट को बनाती है हमारे मोटर को सप्लाई मिलने लग जाती है और वो रन करने लग जाता है। अब जैसे ही सप्लाई कट हुई ये कॉइल जो है डी एनर्जाइज हो जाती है और ये कांटेक्ट को ब्रेक कर देती है और हमारी मोटर ऑफ हो जाती है। अब दोबारा से जब सप्लाई आती है तो ये हमारे कांटेक्ट को ऑटोमेटिक ना बनाती है। जब फिर से हमें अगर कंटेंट बनाना है तो इसके लिए हमें पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। फिर जब दोबारा हम प्रेस करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई पर्सन या फिर कोई भी चीज़ हमारे मैकेनिकल पार्ट के पास में कुछ कर तो नहीं रहा। तो और इसके प्रोटेक्शन के लिए हमने अदर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, जैसे OLR हो गया, MCB हो गई, जिसके बारे में हमारे सहपाठी रमादीन सर बताएंगे। धन्यवाद आलोक सर। जैसा कि आप लोगों ने आलोक सर से सुना, उन्होंने बताया इसमें देखिए प्रोटेक्शन के लिए MCB, OLR और इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। जैसे MCB क्या होता है कि हम जब डायरेक्ट सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेटिक सेंसिंग डिवाइस है। इसमें जैसे मोटर अगर हम इस कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम को ना लगाएं, अगर सीधे हम MCB से मोटर को चलाएं तो भी मोटर चल जाती है, लेकिन जैसा सर ने बताया कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं होती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर का यूज होता है। और उसके साथ में हमने रिले का प्रयोग किया। ये जो है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे करंट बढ़ता है, जैसे हमारी रेटिंग 5 HP मोटर को चलाने के लिए, तो हम इसमें ये रेंज सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद क्या होता है, जैसे 7.5 5 HP का मोटर है तो 7.5 या 8 एम्पियर लेगी। अगर मान लीजिए कि मोटर 10 एम्पियर करंट ले रही है तो ये कुछ समय बाद जो है धीरे धीरे जैसे ही इसकी बायोमेटेलिक पत्ती है वो धीरे धीरे हीट होगी और जो है कि इस कॉन्ट्रैक्टर को ये ऑटोमेटिक ट्रिप करा देगी। तो ये एक प्रोटेक्शन का काम करेगी, जिससे मोटर हमारा सुरक्षित हो जाता है, जलता नहीं। और इसके अलावा इसमें लगा है एक ऑटोमेटिक सिस्टम और प्रिवेंटर, दोनों इसी में है। ये प्रिवेंटर क्या करता है, बाय द वे तीनों फेस में से कोई भी एक सप्लाई अगर चली जाती है तो ये प्रिवेंटर जो होता है इसको सेंस करके कॉन्ट्रैक्टर को बंद कर देता है, जिससे मोटर बंद हो जाता है। और इसका एक और लाभ है कि मान लीजिए कि हम कहीं दूर खेतों में काम कर रहे हैं और अपना पंप चालू किए हुए हैं, वाटर पंप, तो दूर कहीं है तो हमें आने की बार अपने सिस्टम पे आने की ज़रूरत नहीं है इसके माध्यम से ऑन ऑफ करने को। हम इसको ऑटो पे करके चले जाएंगे, लाइट है तब तक चली, फिर उसके बाद जैसे ही लाइट चली गई तो ये बंद हो गया। फिर जब लाइट आई कुछ समय बाद तो हमें आने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। फिर इस हिसाब से ये ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे खेतों के लिए और भी आवश्यक कार्य जो हैं स्टार्ट। बस इसके बारे में आगे हमारे जय प्रताप सर बताएंगे। धन्यवाद रमादीन सर। जैसा कि आपने देखा, रमादीन सर ने प्रिवेंटर के बारे में उसका बताया कैसे कार्य करता है। आगे जो भी उपकरण लगा हुआ है
उसके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसा यहाँ लिखा हुआ है RYB, ये हमारा इंडिकेटर है जो 3 फेज सप्लाई आ रहा है या नहीं ये इंडिकेट करेगा। 3 फेज सप्लाई होगा, तीनों जो इंडिकेटर है ग्लो होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखे होंगे इंडिकेटर लगा है ऑन या ऑफ का। जो मोटर ऑन स्थिति में होगा तो ऑन इंडिकेटर ग्लो करेगा, ऑफ स्थिति में होगा तो वो नहीं होगा, तो ऑफ स्थिति में होगा तो ये जलेगा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है। अमीटर का उपयोग एम्पियर मेजर करने के लिए करते हैं कि हमारा मोटर कितना एम्पियर उठा रहा है लोड पर। उसके बाद लगा है वोल्ट मीटर जो वोल्टेज बताता है कि कितना वोल्ट है। यहाँ पर हम इसके साथ में सिलेक्टर स्विच को ऐड किए हैं, जहाँ से हम यहाँ से देख सकते हैं जो भी सप्लाई नहीं है इसमें, यहाँ से देख सकते हैं 2 फेजों के बीच में कितना वोल्टेज है। यदि वोल्टेज जैसा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग जानते हैं, अगर 3 फेज का है, अगर 2 फेज मिल रहा है तो मोटर मेरा जल सकता है। तो यदि यहाँ से वोल्टेज अगर किसी एक फेज में कम हो या फिर ना आ रहा हो, सिंगल फेजिंग हो जाए, तो हम यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। इसके लिए हमने सिलेक्टर स्विच लगाया है, यदि प्रिवेंटर मेरा मैनुअल में रहे तो। जैसा आपने इस पैनल बोर्ड के सभी जो भी उपकरण लगा है उसके बारे में जानकारी हो गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। तो मैं इसका उपयोग बताता हूँ। इसका उपयोग हम लोग आप जानते हैं ड्यूल स्टार्टर का उपयोग इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं, जो 80% से अधिक 3 फेज इंडक्शन मोटर में किया जाता है जो 5 HP से कम का हो। वैसे हम लोग अपने घर पर भी कर सकते हैं, जैसे आटा चक्की का मशीन हो या फिर सिंचाई क्षेत्र हो, वहाँ पर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने इसका उपयोग भी जान लिया। अब हम बताते हैं, ये हमारा आपने इसका उपयोग देख लिया। अब मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाता हूँ। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। ऐसे हम लोगों ने इसका कनेक्शन किया है जिससे हमारे ड्यूल स्टार्टर पैनल बोर्ड तैयार हुआ है पूरा। और कुछ ट्रेनी है जो अभी हमारे बीच नहीं है, हम उनका नाम लेना चाहते हैं। जैसे में विजेंद्र सिंह ये हैं हमारे साथ थे, जैसे रामादीन सर अभी यहाँ पर थे, शिवम कुमार जी हैं, दिलीप कुमार मौर्य जो अभी यहाँ पर नहीं है, आलोक कुमार सर जो स्टार्टिंग में आपको बताया इस वीडियो के बारे में, जय प्रताप जो मेरा नाम है, और दीपक कुमार पासवान जो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।